हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं डेस्टिन विद यू एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि होंजुन अपने आप को सीनो से अलग कर लेती है और पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर सीनो बोलता है कि तुम सच्ची में इसका जवाब जानना चाहती हो। फिर होंजुन बोलती है कि तुम ये सब मेरे साथ कर रहे हो, क्या इसका मतलब ये है कि तुमने नायोन से ब्रेकअप कर लिया है। इसका सीनो कोई जवाब नहीं देता। कोई जवाब ना पाकर होंजुन बोलती है तुम्हें ये सब ये खेल लगता है, और ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी शिनो उसे रोक के पूछता है, सुनो होंजुन, मुझे एक बात अपने सच्चे दिल से बताओ कि तुम्हारा दिल मेरे लिए आज तक नहीं धड़का, चाहे एक पल के लिए भी ना धड़का हो। इस पर होंजुन हाँ बोलती है और साथ में बोलती है कि तुम्हारा भी नहीं धड़कना चाहिए, तुम्हारे पास एक फियांसे जो है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें शीनो उसके घर पे दिखाया जाता है, जो कि अपनी और नायोन की एक कन्वर्सेशन याद कर रहा होता है, जिसमें नायोन जब उसे फोटो दिखाती है तो वो बोलता है कि और उन फोटो को देखकर होंजुन बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं, किसी की फोटो उसकी बिना परमिशन के लेना एक क्राइम है। इस पर नायोन बोलती है कि ये फोटो मैं तुम्हें एक लॉयर के तौर पर नहीं बल्कि एक बॉयफ्रेंड के तौर पर दिखा रही हूँ। इस पर सीनो बोलता है कि जो कुछ भी यहाँ हुआ उसमें होंजुन की कोई भी गलती नहीं है। मैं ही था जो उसके पीछे पहले गया था और मैं ही था जो उसके घर के बाहर बार बार जाता था। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीनो अब उस वुडन बॉक्स को देखने लगता है। फिर सीन होंजू पे शिफ्ट होता है और होंजुन उस थप्पड़ वाले सीन को याद कर रही होती है। साथ में वो बोलती है जब मेरी कोई गलती ही नहीं थी तो मैंने थप्पड़ क्यों खाया। और ये सब सोचकर होंजुन नायन को मैसेज करती है कि कल मेरे ऑफिस के बाहर मिलना, और नायन उससे मिलने भी जाती है। जैसे ही नायन वहां जाकर बैठती है, होंजुन उस पर एक गिलास पानी फेंकने वाली होती है, पर वो रुक जाती है और बोलती है कि मुझे अपने थप्पड़ का बदला लेना है, पर अगर मैं तुम पे ये पानी फेंकती हूँ तो इस पानी की बर्बादी होगी। उसके बाद वो बोलती है कि लगता है तुम्हारे प्यारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताई है और इसलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। और इसके साथ ही सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें शीनो दिखाया जाता है, जो कि होंजुन को फोन करता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और होंजुन उससे मिलने भी चली जाती है। और होंजुन वहाँ आकर बोलती है कि मुझे बिल्लियों के बारे में तुमसे कोई कंसल्ट करना है। इस पर शीनो बोलता है कि हमें और भी इम्पोर्टेंट बातें करनी है। इस पर होंजुन बोलती है कि कोई और बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सब कुछ सच बता दिया है। और उसके साथ मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को स्पेल के बारे में, उस वुडन बॉक्स के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में सब कुछ सच बता दिया है। पर हाँ, मैंने उसे कल रात के बारे में कुछ नहीं बताया है। इस पर शीनो बोलता है जब तुमने इतना सब कुछ बता दिया तो कल रात वाली बात भी बता देती। इस पर होंजुन बोलती है कि बेफालतू की बातें बताकर क्या फायदा। इस पर शीनो बोलता है कि ओह, वो तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात थी, बेफिजूल की बात थी, फिर तो ठीक है। इस पर होंजुन बोलती है कि मुझे कहीं जल्दी जाना, क्या तुम इस केट वाले पेपर को जल्दी कर सकते हो। तो शीनो हाँ भरता है। उसके बाद होंजुन बोलती है एक और बात, अगर तुम्हें आगे से मुझसे कांटेक्ट करना हो तो प्लीज किसी मैसेज या ईमेल के थ्रू करना। इस पर भी शीनो हाँ भरता है और ये सब कहकर होंजुन बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे वहाँ जैक्यूम मिलता है और जैक्यूम आते ही उसे एक फ्लावर वाला जोक मारता है, और वो जोक ना मुझे समझ में आया और ना होंजुन को समझ में आया। और फिर जोक्यूम अपने ही जोक पर हंसने लगता है और उसे हंसा देख होंजुन भी हंसने लगती है। और इन दोनों की हंसी सुनकर शीनो भी बाहर आ जाता है और उसे देखकर होंजुन सिर्फ जैक्यूम को बाय करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें होंजुन का बॉस दिखाया जाता है, जो अपने कलीग के साथ बैठे होता है और वो उन दोनों से डेट के लिए सलाह मांग रहा होता है। तब उनमें से एक बोलती है कि मुझे पता चला जो तुम्हारी डेट है वो एक वीगन है। इस पर उसका बॉस बोलता है ये तो बड़ी दुविधा हो गई, एक तरफ प्यार और एक तरफ चिकन, मैं किसको चूज करूं। तभी उसकी मैनेजर वहां आ जाती है और पूछती है कि तुम किस चीज के बारे में बातें कर रहे हो। इस पर वो सब जवाब देते हैं कि हम फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे हैं। फिर सीन कट होता है और हमें होंजुन दिखाई जाती है, जो कि सर्वे कर रही होती है बिल्लियों की सेफ्टी को लेकर। तभी वहाँ वो छोटा बच्चा आ जाता है और उसे बताने लगता है कि बिल्लियों को क्या क्या खतरे झेलने पड़ रहे हैं आजकल इन सड़कों पे। और उसके बाद वो छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी आंख मारकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हॉट चॉकलेट पीने चलोगी। और इस पर होंजुन हाँ करती है और यहाँ पर वो बच्चा होंजुन को अपनी लव लाइफ के बारे में बताने लगता है, जिसमें वो होंजुन को बोलता है कि वो लड़की मेरा हाथ पकड़ लेती है पर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे टाइप की नहीं है, पर मैं उसके बारे में हर वक्त सोचता रहता हूँ, मैं क्या करूँ। और ये सब सुनकर होंजुन सीरियसली पूछती है अच्छा ये बताओ कि तुमने इसका हाथ कितनी देर के लिए पकड़ा था। फिर वो जवाब देता है कि पूरे के पूरे 5 मिनट के लिए। तब होंजुन बोलती है ये तो फिर सच्चा वाला ही प्यार है। और उसके बाद होंजुन बोलती है अभी तुम एक डिनायल स्टेट में हो। तो होंजुन अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करने लगती है। तब वो बच्चा बोलता है लगता है मुझसे ज्यादा तुम डिनायल स्टेट में हो। फिर हमें शीनो दिखाया जाता है, जो अपने एक दोस्त को फोन कर और वो उसको बोलता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरी फोटो खींच रहा है, क्या तुम उसका पता लगा सकते हो। और उसके दोस्त का नाम मिंग्यू होता है, वो उसे उसका फोन नंबर भी देता है।
हमें होंजो दिखाई जाती है जो कि बस स्टैंड पे बैठी होती है, अपनी और नायोन की बातें याद कर रही होती है, जिसमें वो नायोन से पूछती है कि क्या किस वाली बात तुम्हें शीनो ने बताई थी। नायोन बोलती है कि नहीं, उसने नहीं बताई थी, मुझे किसी ने मैसेज कर कर वो फोटो सेंड करी थी। तब होंजुन पूछती है क्या तुम बता सकती हो किसने किया था ये। नायोन बोलती है मुझे नहीं पता कि ये फोटो किसने भेजी थी। और उसके बाद नायन बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है। और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि तभी जैक्यू वहाँ आ जाता है और होंजुन को कार राइड ऑफर करता है और होंजुन मान जाती है। फिर होंजुन उसके साथ उसी कार में बैठ जाती है। उसके बाद जैक्यूम किसी गैदरिंग में जाने के लिए होंजुन से पूछता है और होंजुन हाँ भर देती है। उसके बाद हमें शीनो की मदद दिखाई जाती है जो उसके फादर को कॉल कर रही होती है और उसे तारे देखने के लिए फिर से बुला रही होती है। उसके फादर बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ एक शूट में, और आने से मना कर देता है वो बंदा। और तभी शीनो की मदर वहाँ से जाने लगती है और उसे जाते वक्त वहाँ किम्बुक मिल जाता है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ अकेली हो, वो हाँ बोलती है। फिर वो दोनों बैठ के ड्रिंक करने लग जाते हैं वहाँ पर। और यहाँ शीनो की मदर उससे बोलती है कि मैं सभी लोगों से प्यार करती हूँ पर कोई भी मुझसे नहीं करता है। इस पर किम्बुक बोलता है कि मैं भी उन लोगों को पसंद करता हूँ जो दूसरों को प्यार करते हैं, पर मेरे लिए कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्यार करे। अचानक से आसमान में एक तारा टूटता है और फिर ये देखकर ये दोनों विश मांगते हैं। फिर शीनो की मदर नशे की हालत में घर आती है। शीनो के फादर वहाँ सो रहे होते हैं। वो उसको उठाकर बोलती है कि मैंने तुम्हें तारे देखने के लिए बुलाया पर तुम नहीं आए, और तुम्हें मेरी चिंता भी नहीं हुई कि मैं कहाँ पर थी और कैसी थी। तुम्हें पता है कि मैं अकेली नहीं थी, मैं एक आदमी के साथ थी। फिर सयोन बोलता है ठीक है। फिर वो पूछती है क्या तुम जेलस फील नहीं कर रहे कि मैं एक आदमी के साथ थी। वो बोलता है हाँ मैं फील कर रहा हूँ जेलस। उसके बाद वो गुस्से में बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। वो बोलता है तुम्हारी मर्जी जो चाहे करो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीनो उस सामन से मिलने के लिए आया हुआ है और वो उसे बोलता है कि मैं इस वुडन बॉक्स को लौटाने आया हूँ। तब वो सामन बोलती है कि ये बॉक्स इसके असली मालिक के पास होना चाहिए, ना कि मेरे पास, जो कि होंजुन है। और उसके और सामन बोलती है कि इस बॉक्स को होंजुन के पास ले जाओ। शीनो बोलता है कि मैं उसके पास नहीं जा सकता, अभी मैंने बहुत गड़बड़ कर रखी है। और फिर शीनो बोलता है कि सिर्फ ये मंत्र वंत्र कुछ नहीं होते हैं। तब सामन बोलती है कि हाँ शायद मंत्र वंत्र कुछ ना हो, पर तुम होंजुन से प्यार करते हो और उसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है। तो शीनो बोलता है कि अगर किसी इंसान का दिल जोर जोर से धड़के तो उसका मतलब प्यार नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो पागल हो गया है। फिर होंजुन अपने घर में दिखाई जाती है। उसे तभी सामन का कॉल आता है जिसमें सामन ने उसे बाहर बुलाया होता है। और जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि वहाँ शीनो खड़ा हुआ है। टीने उसे वुडन बॉक्स देकर बोलता है कि तुम्हें सामन ने बता ही दिया होगा क्या करना है इसका। हाँ उसने मुझे बता दिया है कि इस बॉक्स को वहीं रखना है जहाँ से इसे उठाया गया था। फिर ये दोनों उस जगह जाने लगते हैं जहाँ से इस बॉक्स को उठाया गया था, उस श्राइन के पास। और वो जैसे ही वहाँ जा रहे होते हैं अचानक से जिनका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बॉक्स टूट जाता है और उन्हें उस बॉक्स में एक और किताब मिलती है। और किताब देखकर उन्हें पता चलता है कि असल में वो किताब एक काले जादू की किताब है और जिसमें लिखा हुआ था कि, और उन दोनों को पता चलता है कि इस किताब के मंत्र से किसी को भी श्राप दिया जा सकता है। और जैसे ही होंजुन उसे आगे पढ़ने वाली होती है, इनो उस किताब को छीन लेता है और बोलता है कि ये सब बकवास है और वैसे भी हम इसे यहाँ रखने आए थे, ताकि एक और प्रॉब्लम क्रिएट करने आए थे। फिर जैसे वो आगे जाने लगते हैं एक जोर से आवाज होती है जिसे सुनकर होंजो डर जाती है और ये देखकर शीनो उसे गले लगा लेता है और बोलता है पीछे पलट के मत देखना। पर होंजो नहीं मानती और पलट के देखती है तो पाती है कि किसी ने एक डॉल को ट्रे में रस्सी डाल के लटका रखा है और उस पर एक पर्चा भी लगा रखा है जिस पर शीनो लिखा हुआ है। मतलब ये डॉल शीनो है और इसका मतलब ये है किसी ने शीनो को मरने की धमकी दी है। पर होंजुन अचानक से चौंक जाती है जब वो देखती है कि उस डॉल ने असल में होंजुन के कपड़े पहन रखे हैं। ये वही पजामा है जो कि कुछ एपिसोड पहले गुम हो गया था और जिसे होंजुन ढूंढ रही थी। फिर वो दोनों वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं। उसके बाद हमें होंजुन और शीनो एक कार में दिखाते हैं। यहाँ होंजुन शीनो से पूछ रही होती है क्या तुम डरे हुए हो। ये जवाब में शीनो मना करता है, पर वो आगे जाकर एक स्टोर में जाता है और एक स्टिंग गन खरीद लेता है। तब होंजुन पूछती है कि मैंने जब तुमसे पूछा था कि तुम डरे हुए, तुमने मना किया था। पर होंजुन बोलता है कि नहीं मैं डरा हुआ हूँ, पर अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। उसके बाद ये दोनों होंजुन के घर पे आ जाते हैं और वहाँ आकर शीनू होंजुन के सारे घर को अच्छे से चेक करता है, तो साथ में सारी खिड़कियां बंद कर देता है और बोलता है कि अगर वो स्टॉकर यहाँ आ गया तो तुम क्या करोगी। पर होंजुन बोलती है कि अगर वो स्टॉकर यहाँ आ गया तो मैं जैक्यूम को बुला लूंगी। तब शीनो बोलता है कि अगर जैक्यूम यहाँ नहीं हुआ तो तब क्या करोगी। पर होंजुन बोलती है कि मेरे पास पेपर स्प्रे है और ये गन भी है जो तुमने अभी मुझे दिलाई है। उसके साथ होंजुन उसे थैंक यू बोलती है जो कुछ उसने आज इसके लिए किया है। इस पर शीनो बोलता है कि अगर तुम इतना ही धन्यवाद फील कर रही हो तो क्यों ना तुम मुझसे डेट कर लो,
हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ होंजुन शीनो के साथ अपने घर के बाहर थी क्योंकि इन्होंने डेट पे जाने का डिसाइड किया था। असल में ये एक नकली डेट होती है और ये डेट असल में उस स्टॉकर को पकड़ने के लिए बनाई गई थी क्योंकि ये दोनों जानते थे अगर ये दोनों साथ होंगे तो वो इनके पीछे जरूर आएगा और तब ये पकड़ लेंगे उसे। और फिर इन डेट पर जिनको जिस पर शक होता है उसका नाम लेने लगती है। फिर साथ में वो फिर खाना खाते हुए होंजू शीनो के परिवार के बारे में बातें करने लगती है। उस पर शीनो बोलता है कि तुम मेरे परिवार के बारे में काफी कुछ जानती हो पर मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और उस पर होंजुन बोलती है कि जानने के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं है। जब मैं पैदा हुई थी तभी मेरी माँ की डेथ हो गई थी और कुछ सालों बाद मेरे फादर की भी हो गई थी। ये सुनकर शीनो बोलता है कि लगता है मैंने वो लेवल पार कर लिया तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए कि तुमने एक बार कहा था कि तुम ये बातें सिर्फ अपने फ्रेंड को बताओगी और आज तुमने ये बातें मुझे बता दी है। इसका मतलब आज से हम फ्रेंड्स हुए। और इसका होंजुन कोई भी जवाब नहीं देती है। अगले सीन में होंजू और शीनो एक ब्रिज पे दिखाए जाते हैं। यहाँ पर होंजू उस ब्रिज को एंजॉय कर रही होती है। शीनो उस ब्रिज पर चलने से डर रहा होता है। होंजू उससे पूछे क्या तुम्हें हाइट से डर लगता है? तो शीनो हाँ भरती है। फिर वो उसकी मदद करती है उसे नीचे लाने में और बोलती है कि तुम्हारी इतनी बड़ी हाइट है फिर भी तुम हाइट से डरते हो। इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। तुम कीड़ों से डरते हो, कुत्ते से डरते हो, तुम हर चीज से डरते हो। इस पर शीनो उसे देखने लगता है। होंजुन बोलती है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो। उसके बाद शीनो होंजुन को उसके घर पे ले आता है और वहाँ होंजुन शीनो को थैंक्स करती है पूरे दिन के लिए। और शीनो होंजुन का फेस टच करने लगता है और बोलता है कि अब तुम घर के अंदर जाओ, मैं यहाँ खड़ा होकर देखूंगा कि कौन है वो स्टॉकर। और होंजुन घर के अंदर चली जाती है। उसी तरफ शीनो कार में वेट करता है उस स्टॉकर के लिए। लेकिन थोड़ी देर में जैक्यून की कार वहाँ आ जाती है और जैक्यून शीनो को देख के हैरान हो जाता है और शीनो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर शीनो जैक्यूम से बोलता है कि पहले तुम बताओ कि इतने दिनों से तुम कहाँ थे। तब जैक्यूम बताता है कि वो असल में मेयर के साथ 3 दिनों की छुट्टियों के लिए गया हुआ था। अब शीनो बोलता है कि असल में मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए क्योंकि मैं यहाँ कैमरे लगवाना चाहता हूँ। जब तुम यहाँ नहीं थे तब होंजुन के घर पे कोई चोर घुस आया था। सुनकर जैक्यूम थोड़ा शांत हो जाता है और साथ में शीनो बताता है कि इस बंदे ने उसका पजामा चुरा लिया था। जैक्यूम बोलता है क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया मैं कहाँ था। इस पर शीनो इसका कोई जवाब नहीं देता और जैक्यूम साथ में बोलता है कि मैं कैमरे लगवाने की परमिशन तुम्हें नहीं दे सकता। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कैमरे लगवाने की जरूरत है तो मैं खुद ही लगवा दूंगा। बस शीनो वहाँ से चला जाता है और सीधे वो जुंजुम की जगह पर आ जाता है और वो वहाँ पर कुछ रस्सियों को देखता है। तभी वहाँ जुंजुम आ जाता है। वो उससे पूछता है कि मैं तुमसे सीधा पूछूंगा, बताओ तुम इस रस्सियों का इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे। फिर हमें होंजुन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी एक कलीग शीनो के ऑफिस में जा रही होती किसी काम के लिए। तब होंजुन बोलती है कि मैंने शीनो को एक रिपोर्ट दी थी बिल्लियों से रिलेटेड पर उसका अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। क्या तुम इस रिपोर्ट को मेरे लिए ले जाओगी? उस पर उसकी कलीग हाँ भरती है। थोड़ी देर में वो गुस्से से वापस आती है और बोलती है कि शीनो तो वहाँ नहीं था। जो कि कलीग ने बताया कि शीनो बीमार है और वो घर पर है। इस पर होंजुन को शीनो की चिंता होने लग जाती है। हमें होंजुन दिखाई जाती है जो एक आदमी से मिलने आई है और वो आदमी उसे एक बोर्ड दिखा रहा होता है कि वेलकम बोर्ड बनेगा फेस्टिवल के लिए। उस बोर्ड को देखकर होंजुन खुश हो रही होती है और साथ में उसकी फोटो ले रही होती है। भी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है, सारी जगह अंधेरा हो जाता है और जैसे ही वो पलट के देखती है वो आदमी जा चुका है। पर उसे एक अजीब सी शैडो उस सर के पीछे से नजर आ रही होती है। फिर अचानक से उसे अननोन नंबर से फोन आता है और वो फोन उठाती है पर वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। फिर वो परछाई धीरे धीरे होंजुन के पास आने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन है स्टॉकर? अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।